नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सावन के सोमवार की एक ऐसी कथा जो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि शिव पार्वती की अमर प्रेम कथा है। लक्ष्मी नारायण की करुणा और सावन की हरियाली में खुला भक्ति भाव लिए हुए हैं। दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। सावन का महीना था। आकाश मेघों से घिरा था। धरती हरी चूनर ओढ़े खड़ी थी। बेलपत्रों से सजे मंदिरों में घंटियां गूंज रही थी। हर दिशा में बस हर हर महादेव की गूंज थी। एक छोटा सा गांव था, बड़ा ही प्यारा, सरल और भक्तिमय। उसी गांव में रहती थी एक भोली सी नन्ही सी लड़की। नाम था सुशीला। सुशीला का हृदय शिव पार्वती के प्रेम में लीन रहता था। हे भोलेनाथ, जैसे आपकी अर्धांगिनी है माँ पार्वती, वैसे ही मैं भी किसी जन्म में आपके चरणों में अर्पित हो जाऊं। हर सोमवार को वह बेलपत्र लेकर मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और बोलती, भोलेनाथ, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। और उस दिन सावन के पहले सोमवार उसके जीवन की कथा बदलने वाली थी। सुशीला जब मंदिर पहुंचती है तो बारिश की हल्की फुल्की फुहारें उसके छोटे कद को भिगो रही थी, पर उसकी आंखों में तो सिर्फ शिवलिंग था, हाथों में बेलपत्र, मन में श्रद्धा और होठों पर सस्वर मंत्र। तभी अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ और वहीं पास खड़े एक वृद्ध बाबा प्रकट हुए। उनके नेत्रों से ज्ञान टपकता था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी सुशीला, आज तुम जो व्रत कर रही हो वो केवल भोलेनाथ को ही नहीं, माँ लक्ष्मी और नारायण को भी पसंद करता है। सुशीला चकित रह गई, बोली, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भोलेनाथ और उनकी कृपा। बाबा ने कहा, तो सुन बेटी, आज मैं तुझे एक अद्भुत रहस्य बताता हूँ। एक ऐसी कथा जो केवल भाग्यशाली सुहागनों को ही सुनाई जाती है, जो सावन के सोमवार को व्रत करती हैं और पूरी श्रद्धा के साथ कथा सुनती हैं। और बाबा ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग लोक में एक बड़ा विचित्र संयोग हुआ। माँ लक्ष्मी ने नारायण से कहा, प्रभु, आपने तो सबको वरदान दे दिए, पर वो बहनें जो सच्चे मन से सावन के सोमवार को व्रत करती हैं, क्या उन्हें आपने कोई विशेष कृपा नहीं दी? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रिय, उनके लिए तो मैं और शिव स्वयं एक साथ उतरते हैं धरती पर, क्योंकि वो जो इस पवित्र महीने में सोमवार को व्रत करती हैं, उनकी झोली में सिर्फ वरदान ही नहीं, बल्कि संपूर्ण देवी देवताओं की कृपा बरसती है। और वहीं से शुरू हुई एक अद्भुत परीक्षा, एक प्रेम की परीक्षा और भक्ति की संपूर्ण कथा, जिसे आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पर मेरी प्यारी बहन, यह कथा इतनी मधुर है, इतनी कोमल है कि हर एक शब्द आपकी आत्मा को छू जाएगा। स्वर्ग लोक की दिव्यता में माँ लक्ष्मी और श्री हरि नारायण बैठे चिंतन में लीन थे। पर इस बार चिंतन का कारण था पृथ्वी की ओर खिंचता हुआ प्रेम। वह प्रेम जो भक्तों की भक्ति से उपजा था, और उस भक्ति की सबसे मधुर छाया इस बार पड़ी थी सुशीला नाम की एक साधारण सी मगर प्रेममयी कन्या पर। भगवान विष्णु बोले, देवी लक्ष्मी, चलिए, आज हम दोनों उस धरती पर चलते हैं जहाँ सावन की हरियाली में एक बालिका मेरी भक्ति की पूज्य बना रही है और अपने भोलेनाथ के प्रेम में व्रत कर रही है। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई, स्वामी, जहाँ सच्ची भक्ति श्रद्धा हो, वहाँ देवताओं को रुकना नहीं चाहिए। वो स्थान तो हम सबके चरणों की धूल के योग्य है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, उस क्षण स्वर्ग की दिशाएं पुलकित हो उठी और धरती पर सावन की फुहारों में एक सौम्य प्रकाश उतरने लगा। उधर सुशीला के गांव में सुशीला जब बाबा की कही बातों से लौट रही थी, तभी गांव के बाहर स्थित एक पुराने कुएं के पास उसे दो अजनबी दिखाई दिए। एक वृद्ध दंपति, मगर चेहरे पर ऐसी तेजस्वीता जैसे 100 सूर्यों का प्रकाश उनमें समाहित हो। वो वृद्धा माँ लक्ष्मी थी और वृद्ध पुरुष स्वयं भगवान विष्णु, मगर वे एक साधारण वृद्ध जोड़ी के रूप में थे जिन्हें पहचाना सहज नहीं था। वो दोनों सुशीला के पास गए और बोले, बेटी, सावन की बारिश में हम रास्ता भटक गए हैं, क्या तुम्हारे गांव में थोड़ी देर विश्राम मिल सकता है? सुशीला झट से बोली, आप मेरे अतिथि नहीं, मेरे अपने हो, आइए मेरे घर चलिए। चाहे छोटा है मगर श्रद्धा से भरा है। और जब भगवान स्वयं किसी भक्त के घर पधारते हैं तो वहाँ केवल आंगन नहीं महकता, वहाँ भाग्य की रेखाएं भी बदलने लगती हैं। सुशीला ने घर पहुंचते ही अपने छोटे से आंगन को साफ किया, मिट्टी से बनी दीवारों को गीला कपड़े से पोंछा और तुलसी के पास एक दीपक जलाया।
फिर दोनों वृद्धों के चरण धोकर उन्हें बैठाया और रोटी सब्जी जो भी थोड़ा बहुत था प्रेम से परोस दिया। माँ लक्ष्मी सुशीला की सेवा देखकर द्रवित हो गई। उन्होंने अपने श्री हरि की ओर देखा और संकेत किया। भगवान विष्णु बोले, बेटी, हम केवल साधारण याचक नहीं हैं। आज तुमने जो सत्कार किया उससे हमारे हृदय को छू लिया। अब बताओ तुम्हारी कौन सी मनोकामना है। सुशीला हंसकर बोली, बाबा, अगर आप सच में कोई वरदान देना चाहते हैं तो मुझे मेरे भोलेनाथ की भक्ति दीजिए, और अगर उनका दर्शन भी मिल जाए तो इस जन्म की पूर्णता हो जाए। उस क्षण आकाश में तेज बिजली सी चमकी और एक दिव्य स्वर गूंजा, तथास्तु। पूरा वातावरण शिवमय हो गया। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। उसी गांव की सीमा से कुछ दूर एक मंदिर के अंदर शिवलिंग से तेज रोशनी फूटने लगी और वहां प्रकट हुए महादेव। स्वयं साथ में थी माँ पार्वती। अपने पूरे सौंदर्य और तेज के साथ माँ पार्वती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, भोलेनाथ, क्या आपने देखी सुशीला की श्रद्धा? ऐसी भावना तो मैंने तपस्या में भी कम ही देखी है। भोलेनाथ बोले, पार्वती जी, जो भक्त अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर केवल भक्ति की प्यास लिए मेरे चरणों में आता है, उसके लिए मैं स्वयं सृष्टि के नियम बदल सकता हूँ। और फिर भगवान शिव ने वह निर्णय लिया जिससे सुशीला की किस्मत ही नहीं, पूरे गांव की दिशा ही बदल गई। भोलेनाथ बोले, अब समय आ गया है कि इस धरती पर सावन सोमवार व्रत का एक अभिनव उदाहरण स्थापित किया जाए। और वहीं से प्रकट हुई सावन सोमवार की वह अद्भुत लीला जिसमें शिव, पार्वती, लक्ष्मी और नारायण स्वयं उतर आए, एक साधारण कन्या की भक्ति को अमर कर दे। दोस्तों, जब सुशीला सोने को जा रही थी तो उसे स्वप्न में एक दिव्य आकाश दिखाई दिया जहाँ स्वयं भोलेनाथ कमल आसन पर विराजमान थे। बगल में माँ पार्वती, सामने श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी। भोलेनाथ ने अपने त्रिनेत्र से उसकी ओर देखा और कहा, बेटी सुशीला, तुम केवल भक्त नहीं, तुम वो ज्योति हो जो दूसरे को भी भक्ति की राह दिखाएगी। तुम्हारे व्रत, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी निष्काम भावना ने देवताओं को भी तुम्हारा दास बना दिया है। सुशीला ने हाथ जोड़कर विनती की, भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस माँ पार्वती के जैसे पवित्र और प्रेममय हृदय की कृपा मिले। माता पार्वती ने उस क्षण अपने कंठ की माला उतारी और स्वप्न में ही सुशीला के गले में डाल दी। सुबह हुई तो एक चमत्कार हुआ। गांव के मंदिर की घंटियां स्वत बजने लगी। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेल पत्रों में से एक पत्र पर स्वयं प्रकट हुआ ओम का चिन्ह। गांव की महिलाएं दौड़ी, सबने सुशीला को पुकारा, बहन, तुम्हारे व्रत ने तो चमत्कार कर दिया। शिवलिंग से सुगंध आ रही है और मंदिर में तेज छा गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो भी इस व्रत को सच्चे मन से सावन के प्रत्येक सोमवार को करेगा उसे शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और यही वह क्षण था जब सुशीला केवल एक साधारण कन्या नहीं रही, वह बन गई सावन सोमवार की जीवंत प्रेरणा। लोग दूर दूर से उसकी कथा सुनने आने लगे। गांव के हर कोने में शिव पार्वती के मंदिर सजने लगे, लक्ष्मी नारायण की स्तुति गूंजने लगी और हर स्त्री, हर बहन अपने जीवन में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का दीपक जलाने लगी। बहनों, गांव की एक पुरानी परंपरा थी जहां अविवाहित कन्याओं को मंदिर की पूजा से वंचित रखा जाता था। जब गांव वालों को पता चला कि सुशीला ने मंदिर में सबसे पहले जल चढ़ाया और व्रत की कथा को अपनाया है, तो कुछ वृद्ध स्त्रियां बोल उठी, यह कौन होती है सीधे भगवान शिव को जल चढ़ाने वाली? क्या इसकी पूजा शुद्ध मानी जाएगी? कहाँ से आई है यह पूजा की नई रीति? यह तो शिव पार्वती के नाम पर ढोंग है। सुशीला सुनती रही, मौन रही। ना उसने विरोध किया, ना सफाई दी। उसके मन में बस भोलेनाथ का स्मरण था। और उसी रात जब आकाश फिर मेघों से घिरा, सुशीला के आंगन में एक साधारण वृद्ध दंपति फिर प्रकट हुए, वही जो पहले दिन आए थे। मगर इस बार उनके मुख से निकला, बेटी, जब सत्य को चुनौती दी जाती है तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कल जब गांव वाले तुम्हें पंचायत में बुलाएं तब कुछ मत कहना, बस हमारी ओर देखना। सुशीला ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। अगली सुबह पूरा गांव एकत्रित हुआ। पंचायत लगी, लोग इकट्ठे हुए और सुशीला को कटघरे में खड़ा किया गया। क्या तुम स्वीकार करती हो कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया? क्या तुम व्रत भी कर रही हो या कोई स्वार्थ है? अगर सच्चे मन से व्रत करती हो
तो कोई चमत्कार क्यों नहीं हुआ? सुशीला ने सबकी बात सुनी, फिर सिर झुकाकर कहा, मैंने सिर्फ एक चीज की है, श्रद्धा। अगर मेरी भावना में कोई दोष है तो स्वयं स्वयं मुझे त्याग दें, लेकिन अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो वह मुझे छोड़ेंगे नहीं। और उस क्षण एक तेज प्रकाश सभा में छा गया। मंदिर की ओर से आती घंटियों की गूंज इतनी तेज हो गई कि जैसे स्वयं शिव का डमरू बज उठा हो। और तभी मंदिर के शिवलिंग से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, जो भक्त निष्काम भाव से मेरा व्रत करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। सुशीला मेरी अनन्य भक्त है और उसकी पूजा मुझ पर प्रत्यक्ष रूप से पहुंचती है। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। जहां लोग आंखों से देख नहीं पा रहे थे, वहां हृदयों ने सत्य को महसूस किया। गांव की स्त्रियां सुशीला के चरणों में झुक गईं। बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी श्रद्धा को पहचानने में भूल की है। सुशीला ने सबको उठाया, गले लगाया और कहा, अगर मेरे भोलेनाथ ने मुझे स्वीकार किया है तो मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। और वही दिन सावन सोमवार की नई शुरुआत बना। गांव की हर स्त्री ने व्रत रखा, शिव पार्वती के मंदिर में जल चढ़ाया और सुशीला के साथ बैठकर कथा सुनी। उस दिन हर सावन सोमवार को गांव के मंदिर में शिव पार्वती के साथ लक्ष्मी नारायण की भी पूजा होने लगी, क्योंकि अब सभी जानते थे जहाँ भक्ति होती है वहाँ देवता स्वयं पधारते हैं। और जहाँ प्रेम हो, सेवा हो, निस्वार्थ श्रद्धा हो, वहाँ सावन का सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं, एक वरदान बन जाता है।